हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, शाम होते होते आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर निकल के आई है और ये अच्छी खबर आप लोगों के भविष्य के लिए अच्छी रहेगी। जी हाँ, देखिए, व्यापम से 28 जुलाई को पहली जो है भर्ती परीक्षा का आयोजन अब प्रारंभ किया जा रहा है। इसके पहले आप लोगों ने देखा था कि 21 जुलाई तक व्यापम जो है प्रवेश परीक्षा और पात्रता परीक्षा में लगा हुआ था। 21 जुलाई और 28 जुलाई को भी 28 जुलाई को भी एक प्रतियोगी परीक्षा है, वहां प्रतियोगी परीक्षा और इसके अतिरिक्त प्रवेश परीक्षा भी उसी दिन है। अब देखिए, 21 जुलाई तक आप जो सेट एग्जाम है वो दिलाएंगे और उसके बाद आप 28 जुलाई को पहला जो भर्ती परीक्षाओं का जो दौर है वो प्रारंभ हो जाएगा। जी हाँ, आपको बताना चाहूंगा 143 पदों पर हाईकोर्ट के द्वारा भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था अक्टूबर 2023 में, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन आपको 31 अक्टूबर 2023 तक मंगाए गए थे। और इसके अतिरिक्त यहां पे अगर जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा, सबसे पहले मैं वो नोटिफिकेशन दिखा देता हूं जो पद की मैं जानकारी आप लोगों को दे रहा हूं। ये भर्ती का विज्ञापन 5 अक्टूबर को जारी किया गया था और जो बोल सकते हैं इसमें ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि थी 31 दिसंबर 2023। अब देखिए, यहां पे टोटल 143 पोस्ट था, जिसमें सामान्य के लिए 72, एससी के लिए 23, एसटी के लिए 28 और ओबीसी के लिए 20 पोस्ट था। ऐसा करके 143 था और इसमें आप लोग सभी जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या लगा। फॉर्म लोग भर लिए हैं, अब जो है इसकी परीक्षा जो है करानी है। सबसे पहले बताना चाहूंगा, ये जो परीक्षा है स्वयं जो हाईकोर्ट है वो लेता, जो इसकी प्रारंभिक परीक्षा है, ये जो परीक्षा है 2 चरणों में आयोजित होने वाली थी। एक तो लिखित परीक्षा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते, और दूसरी थी टाइपिंग टेस्ट। तो जो पहली परीक्षा है हाईकोर्ट जो लेने वाला था, उसको हाईकोर्ट ना लेके अब उसको कौन ले रहा है, हाईकोर्ट ने उस भर्ती को व्यापम को दे दिया है। अब वो जो परीक्षा है प्रथम चरण की, उसको जो है व्यापम लेगा और फिर द्वितीय चरण को कहीं ना कहीं विभाग के द्वारा जो है 1:10 के रेशियो में बुला के किया जाएगा। फिलहाल अच्छी खबर यह है कि व्यापम जो है अब जो प्रवेश परीक्षा के साथ ही भर्ती परीक्षाओं के लेने का दौर जो है वो प्रारंभ कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस भर्ती का सिलेबस क्या होगा। जैसा कि आपके स्क्रीन में शो भी हो रहा होगा, देखिए यहां पे बताया गया है कि 50 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जिसमें कि इंग्लिश नॉलेज, जिसमें कि मेकिंग ऑफ स्मॉल सेंटेंस, स्पेलिंग, वोकैबुलरी। इसके अतिरिक्त जो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, और ये जो है 2 चीजें रहेगी, एक तो इंग्लिश ग्रामर रहेगा और दूसरा आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन रहेगा। लगभग अगर हम देखें तो 25-25 के रेशियो में आप इसको बांट सकते हैं। इसके अतिरिक्त अच्छी बात यह रहेगी कि देयर शैल बी नो माइनस मार्किंग, इसमें माइनस मार्किंग का प्रावधान नहीं रहेगा। इस भर्ती परीक्षा जो भर्ती है उसके नियम में ये लिखा गया है और इसी नियम के तहत जो है व्यापम जो है परीक्षा लेगा और सिलेबस भी इसी प्रकार का रहेगा। इसमें सिलेबस का कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर जो द्वितीय चरण है जिसमें कि स्किल टेस्ट होगा, जहां पे आपको टाइपिंग टेस्ट 250 वर्ड का 10 मिनट 50 नंबर का होगा और 300 वर्ड का 10 मिनट का 50 मार्क का होगा। ऐसा करके होगा और फिर दोनों को इंक्लूड करके क्या किया जाएगा, आपका मेरिट सूची बनाई जाएगी और उसके बाद आपका चयन होगा। तो अब देखिए यहां पे आप लोगों को क्या करना है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहां पे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा एक आदेश जारी किया है आज ही के दिन 29 तारीख को। बताया गया है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में सहायक ग्रेड 3 के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन 4 अक्टूबर को जारी किया गया था और आवेदन 31 अक्टूबर 2023 तक मंगाए गए थे। उक्त पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या दृष्टिगत रखते हुए सहायक ग्रेड 3 के पद हेतु प्रथम स्तर की लिखित परीक्षा व्यापम रायपुर से आयोजित कराने जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उक्त पद हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तिथि तक जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्णतः भरकर प्रस्तुत किए हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को व्यापम रायपुर की वेबसाइट में जाकर पृथक से पंजीयन व परीक्षा केंद्र हेतु जिला चयन करना होगा तथा व्यापम द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। व्यापम की वेबसाइट में पंजीयन नहीं करने पर, परीक्षा केंद्र हेतु जिला चयन नहीं करने तथा
व्यापम द्वारा जारी किए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में वंचित किया जा सकेगा, जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा इस संबंध में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं होगा। इसका मतलब साफ है कि भैया आप लोगों को व्यापम की वेबसाइट पे अपना जिला और अपना जो भी दिशा निर्देश देंगे व्यापम, उसका पालन करना होगा। और इसके लिए व्यापम की वेबसाइट पर पंजीयन व परीक्षा केंद्र हेतु जिला के चयन की प्रारंभिक तिथि है 2 जुलाई 2024। मतलब अगले सप्ताह के मंगलवार से ये चीजें चालू हो जाएगी और उसके बाद व्यापम की वेबसाइट के पंजीयन पर परीक्षा केंद्र व जिला चयन की अंतिम तारीख है 16 जुलाई 2024 और व्यापम प्रवेश पत्र जारी करेगा 22 जुलाई को और प्रथम स्तरीय लिखित परीक्षा की तिथि जो है 28 जुलाई 2024 को होगी और परीक्षा केंद्र मात्र 5 जिले में है, सरगुजा, बिलासपुर, जगदलपुर, दुर्ग और रायपुर। सिर्फ 5 जिलों में ये जो है परीक्षा आयोजित की जाएगी और उक्त प्रथम स्तर की लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र परीक्षा केंद्र उससे संबंधित दिशा निर्देश व्यापम द्वारा निर्देशित किए जाएंगे और सहायक ग्रेड 3 पद हेतु जारी विज्ञापन के पाठ्यक्रम के अनुसार ही व्यापम रायपुर द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है। ठीक है, तो आप लोग अब क्या करना है, 2 जुलाई को जैसे ही व्यापम की वेबसाइट पे आएगा आप लोगों का लिंक, आप लोग वहां जाके सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो व्यापम की वेबसाइट पे जब लिंक आएगा तब आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको उस समय बता दूंगा, लेकिन फिलहाल ऐसा ही काम प्रयोगशाला परिचालक के लिए भी आप लोगों को आने वाले समय में करना पड़ेगा। जो उच्च शिक्षा विभाग का भर्ती विज्ञापन निकला था 880 पदों पर, उसके लिए भी आप लोगों को व्यापम की वेबसाइट पे ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। और आपको ये सबसे महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा कि 28 जुलाई को जो इसकी परीक्षा होगी और उसके बाद आप लोगों के पास सिर्फ 3 डेट बचते हैं, 4 अगस्त, 11 अगस्त और 18 अगस्त, क्योंकि 25 अगस्त को सीजीपीएससी के द्वारा सिविल जज मेंस का एग्जाम है, इसी वजह से वो डेट कहीं ना कहीं फिक्स हो चुकी है। अब आपके पास अगस्त में सिर्फ 3 संडे बचे हैं, जहां पे 4 अगस्त, 11 अगस्त और 18 अगस्त है, जहां पे आपको जितनी भी रुकी हुई भर्ती परीक्षा है उसका आयोजन होते हुए दिखेगा, चाहे वो प्रयोगशाला परिचालक की भर्ती हो या हॉस्टल वार्डन की भर्ती हो, मत्स्य निरीक्षक की भर्ती हो, प्रयोगशाला तकनीशियन की भर्ती हो, इसके अतिरिक्त कृषि विभाग से संबंधित भर्ती हो। तो ये जो भी अनुमति मिलेगी उसकी भर्ती अगस्त के 3 संडे में होगी। खासकर हॉस्टल वार्डन की जो भर्ती है वो आपको अगस्त महीने में ही देखने को मिलेगी। प्रयोगशाला परिचालक का ऑनलाइन आवेदन जैसे ऐसे मंगाया गया है उच्च न्यायालय के द्वारा, वैसे ही उच्च शिक्षा का भी व्यापम की वेबसाइट पे आपको जो पोर्टल है वो जल्द से जल्द खुलेगा। फिलहाल ये अच्छी खबर है कि अब व्यापम भर्ती परीक्षाओं का लगने में, काम करने में प्रारंभ कर दिया है और आप लोगों के पास समय कम हो गया है। अब जो है जो रुकी हुई भर्ती है उसका चीज जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, यही सब जानकारी देना था। आशा करता हूँ चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।